जिला मोतिहारी मधुबन विधानसभा से एनडीए कार्यकर्ता ने धन्यवाद समारोह का आयोजन किया, जिसमें मधुबन विधानसभा में विजेता विधायक राणा रणधीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आइए देखते हैं मोतिहारी से महेश सिंह की खास रिपोर्ट। सरकार बनाने के लिए नहीं है ये चुनाव, 2025 का चुनाव। आइए सर, प्रणाम, इधर आइए सर। 2025 का चुनाव जो है ये नया बिहार बनाने के लिए, ये विकसित बिहार बनाने के लिए यहाँ, और बिहार की जनता ने इस बात पर मुहर लगाई। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, एनडीए नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जनता के लिए जो लक्ष्य रखे, जनता के लिए जो काम किए, जनता ने पूरी मुहर लगाई है। और जो नारा हमारा था कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, विकास की रफ्तार, उस रफ्तार को जनता ने और तेज करने का मैंडेट दिया है, ऐतिहासिक मैंडेट दिया है। इसके लिए पुनः आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता, हम सब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात और आचार संहिता 16 को समाप्त हुई, उसके पश्चात हम सब आप पत्रकार मित्रों से, प्रिंट मीडिया के मित्रों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के मित्रों से हम सब मिल रहे हैं। आप सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको भी बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं आपके बहुत सकारात्मक सहयोग के लिए, और आपके माध्यम से मधुबन के मतदाता मालिकों को, मधुबन की समस्त जनता को, ये मधुबन की जीत उन्हीं को समर्पित करता हूँ। 2025 विधानसभा का परिणाम मधुबन के मतदाता मालिकों के नाम समर्पित है। यह जीत मधुबन के प्रत्येक अभिभावक की जीत है, हर मातृशक्ति की जीत है, हर युवा शक्ति की जीत है। इसलिए जीत मधुबन की जनता को समर्पित है। इस जीत के लिए मैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए पार्टी के सभी घटक दलों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैंने कहा था कि 2025 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव नया बिहार बनाने के लिए था, ये चुनाव विकसित बिहार बनाने के लिए था, ये चुनाव बिहार ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उस रफ्तार को बनाए रखने के लिए था, उसको और तेज करने के लिए था। मैं आपके माध्यम से पुनः पूरे बिहार की जनता को तो धन्यवाद है ही, मधुबन की महान जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और नीतीश कुमार जी के विजन से, उनके दूरदृष्टि से अपने आप को जोड़ा है, उनके विकास के कार्यक्रम से खुद को जोड़ा है, और ये साबित किया है कि जिस सरकार ने बिहार के बजट को बिहार के बजट को 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,17,000 करने का जो श्रेय गया है, उस दूरदृष्टि को जनता ने समझा है, और बिहार की आधी आबादी को सशक्त करने का जो संकल्प है उसको भी जनता ने समझा है। और अब जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और हम सब इस बात में विश्वास करते हैं कि बिहार में अपार संभावना है। बिहार देश के सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में सम्मिलित होने की पूरी क्षमता रखता है। इस बार का जनता का आशीर्वाद, जनता का मैंडेट
बिहार को देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में सम्मिलित होने के लिए बिहार की महान जनता ने, मधुबन की महान जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए जितना आभार जताया जाए मधुबन के महान जनता को, मतदाता मालिकों को, वो कम होगा। इस बार आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमने शुरू में भी कहा था कि हमारे यहाँ 3 प्रखंड है और एक ही डिग्री कॉलेज है। बाकी के बचे प्रखंड पकड़ी दयाल और फिनहारा में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे। हर पंचायत में 30 पंचायत है अपना, 2 नगर पंचायत हो गए। पुराने दृष्टि से देखेंगे तो 30 पंचायत को लेते हैं। हर पंचायत में कन्या विवाह भवन का निर्माण कराएंगे और 1 लाख से ज़्यादा लाखपति दीदी मधुबन विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। युवा शक्ति, जिसको राष्ट्र शक्ति मानते हैं, हमारे बिहार में 18 साल से 25 साल के नौजवानों की संख्या 59%। तो उनके लिए खेल का स्टेडियम होना चाहिए। हम लोग स्टेडियम भी बनाने का काम करें। ये कुछ मुख्य काम हम लोगों ने प्राथमिकता में ऊपर रखा है। बाकी जो 150 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है और हम लोगों ने तो प्रयास किया ही था। तो हम 14 पुल के साथ आपके बीच आए थे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 16 पुल 2 और बढ़ गया कन्हा घाट पर, और एक और पुल बनेगा तो 16 पुल हो गया है। इसके अलावा हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं, आप मीडिया के मित्र भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको जहाँ कहीं पुल की आवश्यकता जान पड़ती हो, यहाँ जाने पर वो हमारे जनता मालिक आपसे कहते हों, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया कार्यालय को या मुझे सूचित करिए। जो भी खराब सड़क हो, मेरा आग्रह है आप जाके क्षेत्र में घूमिए, ढूंढिए और मुझे बताइए, मैं उसको यथाशीघ्र ठीक कराने का भरसक प्रयास करूँगा। और आप सबके दिमाग में भी कोई विषय आता होगा कि विधानसभा क्षेत्र में ये सब काम हो जाता तो और अच्छा होता। इस पर जल जमाव का जो समस्या है कहीं कहीं वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप सुझाव दीजिए, हम और आप साथ साथ चले। हम केवल समस्याओं को चिन्हित करा के और अपने घरों को लौट जाएं, उससे समाधान नहीं होता। हम सबको, जनप्रतिनिधि को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को, समाज के बुद्धिजीवियों को समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा। पिछले टर्म विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य करके दिखाए हैं उससे भी अधिक से अधिक इस बार कार्य करके दिखाएंगे। मधुबन विधानसभा में विकास एक सतत प्रक्रिया है। पिछली बार कितना सीट मिला था और इस बार कितना सीट मिला है जी, हमारा उत्साह तो बढ़ा हुआ है। जी जी, जनता ने हर बाधा को दूर कर दिया है। कहा कि आप बेफिक्र होकर सरकार चलाओ, मजबूती से सरकार चलाओ, तो उससे ज़्यादा तेज गति से तो विकास करना ही है। बिहार सरकार किसान लोगों का बीमा बंद कर दी है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से? देखिए, केंद्र की सरकार ने और बिहार की सरकार ने मिलकर किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया कर दिया। किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाई गई। अक्षय ऊर्जा, सोलर एनर्जी के माध्यम से आपके बिजली के बिल को जीरो करना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों ने कहा है कि हम बिजली बिल को जीरो कराएंगे। अभी तो माफ़ी दी। पहले बिहार के किसान को बीमा होती थी तो किसान को फायदा होता था, तो अब इस पर क्या कहना चाह रहा है? किसानों का कहना है कि अब की बार जो यूरिया हम लोग को 265 रुपये में मिला करता था, वो आज कहीं ना कहीं 600-700 मिल रहा है। किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या कुछ करेंगे सर? बहुत सुंदर सवाल उठाया है आपने जी। ऐसा जिस बाजार में, जिस दुकान में, जिस इलाके में आपको जानकारी मिले, जी जी, उसको मुझे बताइएगा, मेरे कार्यालय को बताइएगा। हम लोगों ने, सरकार ने जो दाम तय किया है जी, उसी पर दिलाने का काम किया। किसान को जो बीमा का लाभ पहले मिलता था
इस बार क्या कहना चाह रहे हैं बीमा के बारे में? सरकार ने किसान सम्मान देना शुरू किया। पीछे करना। किसान सम्मान का मतलब है कि जितने किसान अप्लाई कर देंगे सबको सम्मान की राशि मिलेगी। अब तक करीब 6 लाख करोड़ रुपया किसान भाइयों के खाते में आया है जी। फसल बीमा स्कीम थी सरकार की पुरानी, उसको बदल के सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई भी है और योजना शुरू की। और आप जिस समय सहकारिता मंत्री थे उसी समय फसल सहायता योजना शुरू किया गया था, जो फसल बीमा बंद हुआ है। फसल सहायता योजना है और आपको जान के खुशी होगी, धान की अधिप्राप्ति 1 लाख मीट्रिक टन के पास है, गेहूं की अधिप्राप्ति 60 लाख मीट्रिक टन के पास है, मक्का जो है वो 40 लाख मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति हो रही है। अधिप्राप्ति का मतलब है कि किसान को मालूम है कि हमको इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही तय, तो उसको हड़बड़ा के किसी व्यापारी से कम दाम में देने की जरूरत नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान के फसलों की अधिप्राप्ति करेगी। सर कुछ जगह पुलिया बना हुआ है लेकिन उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। पब्लिक लोगों का कहना था कि हम विधायक जी से नाराज नहीं हैं, लेकिन हम लोगों का थोड़ा अगर समस्या दूर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे आप सबसे उसमें मदद चाहिए जी। ये जो डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से उसका वीडियो बनाकर 2 लाइन लिखकर किस वार्ड में किस पंचायत का है जी जी आप मेरे नंबर पर भेजेंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी उनको ठीक कराएंगे। बिहार के नौजवान दूसरे देश में जाकर के रोजगार के तलाश में जाते हैं, वहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो बिहार में इंडस्ट्रियल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? 1 करोड़ रोजगार देने का हम लोगों ने गारंटी दिया है। अच्छा सर, बिजली कनेक्शन अगर कोई नया कराने जा रहा है पावर हाउस में तो उनको बोला जाता है कि 2000 रुपया हमें दीजिए घूस के तौर पे, तब हम आपका बिजली कनेक्शन नया अलॉट करेंगे। देखिए ये हम इसमें भी आपकी मदद चाहते हैं जी आप सब जागरूक लोग हैं, मोबाइल को ऑन करके जाइए, रिकॉर्ड करिए। जी ये सरकारी कर्मचारी अगर घूसखोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है तो उसका साक्ष्य इकट्ठा करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, उस पर कार्रवाई भी होगी और आगे उसकी हिम्मत तोड़ी जाएगी। हमारा एक पॉलिटिकल सवाल है, बिहार में एनडीए की जीत के बाद राजद महागठबंधन में भूचाल आया हुआ, उनके फैमिली में ही रोहिणी आचार्य के द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बैक टू बैक। इसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं देखिए, पारिवारिक विवाद है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, उस पर बहुत कुछ बोलने का नहीं होता, लेकिन चूंकि उनका राजनीतिक परिवार भी है तो देखिए जैसा हम लोग कहते हैं, जब स्वार्थ का गठबंधन हो, निहित स्वार्थों के कारण आप जब आपस में जुड़ेंगे, जब पब्लिक का एजेंडा पीछे रह जाएगा, अपने बेटे दामाद समधी समधन बहनोई इसका एजेंडा आगे हो, और ये जब पूरा नहीं होगा तो इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं जो आपको हमको मिल रहा है। देखिए राजनीति सेवा का मार्ग है। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए, विधायक सांसद होने के लिए नहीं होना चाहिए। राजनीति समाज बनाने के लिए, राजनीति व्यक्ति निर्माण के लिए होना चाहिए, और अंतिम बात कहता हूँ, राजनीति राष्ट्र निर्माण के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण में लगा है, व्यक्ति निर्माण में लगा है। तो आप देखिए दिन प्रतिदिन कैसे प्रधानमंत्री जी भी पूरी दुनिया की, बिहार को ये सौभाग्य, भारत को ये सौभाग्य दिया कि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भी है और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। नेताजी का पूंजी पब्लिक ही होता है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? उनके लिए क्या फायदे, क्या सोच रखे हैं? देखिए केवल चुनाव के समय सक्रिय होने से या राजनीति की दुकान लगा लेने से या युवाओं को अच्छी अच्छी बातें बोल के उनको थोड़े समय के लिए मुख्यधारा से अलग करा देना राजनीति नहीं है। राजनीति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, कोई ठेकेदार साहब बहुत ठेकेदारी कर लें, बहुत सारा कमीशन का धन जमा हो जाए तो सोचे हम भी लड़ लेते हैं। तो राजनीति इसके लिए नहीं है। राजनीति जीवन को आप खपा सकते हैं समाज सेवा में, तो उसके लिए आपके अंदर सेवा का भाव हो तो राजनीति में आइए। धन कमाना हो
कई रास्ते हैं, उसमें रहिए। राजनीति में आकर धन कमाएंगे तो धन भी चला जाएगा और लोगों के बीच से साख भी चली जाएगी। तो मुझे ये सारी चीज़ें आपके समझ रखनी थी। सर एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे। हर पब्लिक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी जी के और माननीय नीतीश जी के तरफ से राशन दिया जाता है और राशन 5 किलो अलॉट किया जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4 केजी 4.5 केजी राशन उन्हें मिलता है। इस पे क्या कुछ कहिएगा? पता कर लीजिए, यहाँ अगर 5 किलो से थोड़ा भी कम होगा जी उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। व्यवस्था है और व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं रहता। जी देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे तो लिखा हुआ स्लोगन मिलेगा कि आप कितने भी बड़े हो सकते हैं, कानून आपसे बड़ा है। तो कानून सबसे ऊपर है जी कानून का, नियम का सम्मान करना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट, जो कर्मचारी, जो बीडीओ, सीओ, जो थानेदार कानून और व्यवस्था से अपने आप को ऊपर समझेंगे, जी उन पर जनता के माध्यम से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। उनके संपत्ति को जब्त करने, जो आमदनी से ज़्यादा धन कमा के जाएंगे